हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज मैं आपके सामने 2 कार्ड्स रखूंगी और आज का टॉपिक है हमारी रीडिंग का कि आपके स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है। आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस, ये 2 कार्ड्स मैं आपके सामने रख रही हूँ। इसमें चॉइस आपको करना है। यस, ये पिका कार्ड रीडिंग होगी जो आपके इंट्यूशन के अनुसार होगी। मैं चाहती तो एक कलेक्टिव रीडिंग जनरल लेवल पे बना लेती, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि ये टॉपिक इतना अच्छा है जिससे आपको फ़ायदा मिलेगा, आपके लिए ग्रोथ भी होगी, तो मुझे लगता है इस टॉपिक पे पिक अ कार्ड होना चाहिए जो आपके इंट्यूशन के अकॉर्डिंग हो। यहाँ पे आपके लिए पाइल 1, यहाँ है पाइल 2। बहुत सोच समझ कर वीडियो भले चाहिए तो पॉज़ कर लो और फिर चुनाव करो कि आपको कौन-सा जो है कौन-सा जो कार्ड है बहुत अट्रैक्ट कर रहा है। अगर आप मुझे बोलोगे दीदी क्या दोनों कार्ड की हम लोग रीडिंग देख लें? तो मैं कहूँगी नहीं, ये नहीं करना। यूजुअली मैं आप लोगों को बोलती हूँ हाँ, आप लोग देख सकते हो, बट इस बार मैं बोलूँगी नहीं करना, बिकॉज़ ये आपके बेस पर, आपके टॉपिक पे बेस्ड होगा, जिसमें हम देखेंगे आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है और आपके लिए यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है। स्ट्रेंथ यानी कि आपकी हिम्मत, आपकी ताकत वाली चीज़ें, और आपकी वीकनेस, आपकी कमजोरियां क्या है, और गाइडेंस। इससे क्या होगा? इससे आपको पता चलेगा कि आपकी लाइफ में अगर आप ग्रो नहीं कर रहे, क्यों क्यों इश्यूज आ रहे हैं और आप कैसे खुद को बेटर बना सकते हैं। ठीक है, सो यस, एक ही कोई पिका कार्ड के हिसाब से आप चुनाव करें, कोई एक आप कार्ड चुनें और उस हिसाब से रीडिंग देखें। यदि आप बहुत कंफ्यूज हैं, आपको लग रहा है नहीं दीदी समझ ही नहीं आ रहा कौन सा कार्ड चुने, तो आप वीडियो स्किप कर दो, बिकॉज आप इतने कंफ्यूज हैं तो पता नहीं आप अपने लाइफ के डिसीजंस कैसे लेंगे। यहाँ पर आपको एक चुनाव तो करना होगा। मैं नहीं कहूँगी कि दोनों कार्ड्स देखो, दोनों कार्ड्स आपको नहीं देखने चाहिए। कोई भी एक कार्ड आप अपने हिसाब से चुनो, वीडियो पॉज करो, आराम से गहरी सांस लो, उसके बाद आराम से सोचो कि आपको कौन सा चाहिए, कार्ड 1, कार्ड 2। ठीक है, उस हिसाब से हम रीडिंग करेंगे आपकी। ओके, मैं अपनी तरफ से अब कार्ड 1 की रीडिंग शुरू करने जा रही हूँ। आप चाहे तो वीडियो पॉज कर सकते हैं। ठीक है, कार्ड 1 वालों के लिए यहाँ पे मैंने कार्ड 2 रखती हूँ। पिक का कार्ड नंबर 1, एस ऑफ वॉन्ड्स आया है। लेट्स सी आपकी स्ट्रेंथ क्या है। यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स की स्ट्रेंथ क्या है, मेरे व्यूअर्स की स्ट्रेंथ क्या है। जिन्होंने कार्ड 1 चुना है मुझे बताएं इनकी स्ट्रेंथ क्या है। ट्री ऑफ वॉन्ड्स, द टावर, इनकी वीकनेस क्या है। यूनिवर्स मुझे बताएं इनकी वीकनेस क्या है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके, यूनिवर्स मुझे बताएं गाइडेंस क्या है इनके लिए गाइडेंस क्या है। 8 ऑफ कप्स। यहाँ पर जिन लोगों ने भी फर्स्ट कार्ड चुना उनके लिए कार्ड है एस ऑफ वॉन्ड्स। आपकी स्ट्रॉन्ग साइंस जो हो सकती हैं वो एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे मुझे फायर साइन ज्यादा दिख रही है, या कैप्रिकॉर्न राशि भी हो सकती है। ठीक है, यहाँ पर आपकी स्ट्रेंथ यानी कि आपकी हिम्मत क्या है, आपके अंदर की कौन सी ऐसी शक्तियां जो आपको बहुत पावरफुल बनाती हैं। देखो, एक चीज मुझे दिखाई दे रही है, आपकी स्ट्रेंथ ये है कि चाहे लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना है, आपने अपनी लाइफ में बहुत टर्माइल्स फेस किए हैं, बहुत ज्यादा टर्माइल्स का मतलब अपने जीवन में बहुत सारे भूकंप, ऐसी ऐसी चीजें आपने फेस करी हैं जिससे आपके लिए लाइक होता है ना, कोई भी नॉर्मल इंसान खड़ा हो पाना बहुत मुश्किल समझे। उसकी जिंदगी में इतने ज्यादा संघर्ष अगर आ जाए तो वो अपना जीना भी बहुत बड़ी बात समझे कि अरे यार मेरे को लाइफ जीनी है। आपकी लाइफ में संघर्ष बहुत आए हैं, लेकिन आप हमेशा चाहे जो हो जाए वापस खड़े हो जाते हो और पावरफुल बन जाते हो। आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स का मतलब, कभी कोई रिलेशनशिप में इशू आया, फाइनेंसिस में इशू आया, कभी भी आपके जीवन में दिक्कत आई, आप इतने ज्यादा स्ट्रांग रहे, आप इतने ज्यादा पावरफुल रहे। आप लाइक ऐसा नहीं है कि आप रोते नहीं, आप परेशान नहीं होते, ऐसा नहीं है कि आप गिरे तो अरे आपने तो टेंशन लिया ही नहीं। नहीं, आप थोड़े टाइम ही स्ट्रेस लेते हो, थोड़े टाइम के अंदर आप दोबारा ऐसे खड़े होते हो कि मानो अब आपको गिराना तो नामुमकिन है। आप में एक बहुत स्ट्रांग फायर और एक पैशन देखने को मिलता है, जिसकी वजह से ना आप लाइक होता है ना कि आप एकदम से सोचने लगते हो कि अच्छा ये प्रॉब्लम आई है, इसका सोल्यूशन क्या होता है, या ऑब्जर्व करना शुरू कर देते हो इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। क्या मेरे बैठे रहने से कोई पॉइंट है? नहीं ना, मुझे निकल जाना चाहिए, इस इशू से मुझे निकल जाना चाहिए, और उस इशू से निकलने के लिए मुझे कुछ करना चाहिए। यानी कि यू बिलीव इन एक्शंस। आप जो है बहुत ज्यादा एक्शंस में बिलीव करते हो। आपको पता है कि यार इस तरह रोते धोते परेशान होना कोई मतलब नहीं है। जैसे कोई रिश्ता टूट गया, रोना धोना बहुत, मतलब ऐसा नहीं है कि आप रोते नहीं हो, आप 3 दिन रोगे, 4 दिन रोगे, लेकिन उसके बाद फिर खड़े होते हो और अपने काम में फोकस करने लगते हो। यानी कि आप अपनी गोल्स पे, अपनी एम्बिशियस पे एकदम ध्यान देना शुरू कर देते हो। वो सोचते हो नहीं जो हो गया, बट मुझे अब आगे की तरफ बढ़ना है। तो ये आपकी ताकत है, ये आपका एक स्ट्रॉन्ग ऑरा है। हर किसी में ये ऑरा नहीं होता, हर कोई ऐसा नहीं होता इतना पावरफुल जितने पावरफुल आप हो। आप जल्दी जो है ना, अगर गिरते भी हो तो आप बहुत जल्दी से और डबल जंप मारना जानते हो। तो ये आपकी बहुत बड़ी और बहुत प्यारी स्ट्रेंथ है जो आपको पावरफुल बनाती है।
आपकी वीकनेस क्या है? आपकी वीकनेस है 6 ऑफ वॉन्ड्स विद पेज ऑफ वॉन्ड्स। ये दिख रहा है कि आप ना जब भी कोई काम शुरू करते हो ना, उस काम की शुरुआत में ही ना आप उसके फल के बारे में सोचना कभी-कभी शुरू कर देते हो, कभी नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम। फॉर एन एग्जांपल, आपने किसी नए इंसान से मुलाकात की, लेट्स से एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ, किसी नए इंसान से मुलाकात की, उससे बातचीत हुई, आपने सोचा चलो कॉफ़ी डेट पे जाते हैं। कॉफ़ी डेट पे जाते ही आपने शादी, बच्चे सब इमेजिन कर लिए, तो वो एक बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। ये आपकी वीकनेस है। आप बहुत जल्दी जो है आने वाले कल का आउटकम देखने की कोशिश करते हो, जानने की कोशिश करते हो। फॉर एन एग्जांपल, आप जिम गए, तो आप एक दिन गए और उसके बाद आप पता है क्या करते हो, आप एंड का रिजल्ट जानने की कोशिश करते हो कि कितने दिन के बाद मुझे कितना बेनिफिट होगा, 6 महीने बाद में क्या होगा, 3 महीने बाद में क्या होगा। लाइक ट्रांसफॉर्मेशन, लोगों की जर्नीज देखना शुरू कर दोगे। या ऐसा होगा कि जैसे आप करियर में कुछ काम शुरू कर रहे हो कि अरे आज मैंने होटल खोला, तो आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि होटल आज खोला तो आगे मेरे को क्या, कितनी सेल्स जल्दी जल्दी, लाइक फ्यूचर के बारे में इतना सोचते हो कि आपको रियलाइज ही नहीं होता है कि उस फ्यूचर को सोचने के चक्कर में आपने अपनी आज की लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स खड़ी कर दी। अब जैसे कि एग्जांपल मैंने आपको दिया ना कि किसी व्यक्ति से आप मिलते हो कॉफी पे और सीधा शादी तक पहुंच जाते हो। अब क्या किया आपने, अपने अंदर की, अपने मन की एक्सपेक्टेशंस बढ़ा दी। अब अगर वहाँ कैंसिल हो जाती है बातें, अगर वो इंसान जो है आपके बारे में वैसा नहीं सोच रहा है या वैसे नहीं सोच रही है, आप बहुत बैडली हर्ट हो जाते हो, बैडली मेंटली आपके लिए डिस्टर्बिंग हो जाती है सिचुएशन। सिमिलरली, अब कैसे आपने जिम गए, आप ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हो और देख रहे हो कि अच्छा इतनी ज़्यादा कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, सिर्फ यार इतने छोटे मोटे इंचेस जाते हैं, तो आपने क्या किया, जिम जाने का आपका मूड ही खराब हो गया, अरे आप कौन जिम जाए, मारा बोली मैं नहीं जाऊँगा। तो इस तरीके की सिचुएशन बन जाती है जहाँ पर आप अपने आने वाले फल के बारे में इतना सोचना शुरू कर देते हो कि आपने जो काम शुरू किया है वो खत्म ही नहीं हो पाता, उसके चक्कर में आप अधूरा छोड़ देते हो। लाइक बोलते हो कि नहीं नहीं, क्या ये रिजल्ट, तो फल के बारे में आपको ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। आपको हमेशा जो है अपनी जर्नी को, लाइक अपने प्रोसेस को समझना चाहिए कि यार मैंने अभी स्टार्ट किया है, चलो इस इंसान से कॉफ़ी पी रही हूँ या पी रहा हूँ, चलो मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, पहले इसको जान लेता हूँ, आगे का आगे देखी जाएगी, बात की बात देखी जाएगी। नहीं, बट आप फ्यूचर के बारे में सोचना शुरू करेंगे, जिसकी वजह से अपने आज में आप कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं सब सिचुएशन को। जिसके साथ कॉफ़ी पीने जा रहे हैं उसके साथ इतना ज़्यादा चिपक जाएंगे, इतना चेप हो जाएंगे या ऐसी बातें कर लेंगे कि वो इंसान घबरा कर खुद ही आपसे दूर भागना शुरू कर देगा कि अरे यार ये क्या है, इस तो एकदम आगे तक चले गए। तो डर जाते हैं लोग। एडवाइस या गाइडेंस क्या है, यूनिवर्स, यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए एडवाइस और गाइडेंस ये है कि आपको चीज़ों को लेट गो कर देना चाहिए, आपको सरेंडर कर देना चाहिए। आप ना कभी भी किसी चीज़ को होल्ड करके मत रखा करो कि ये मेरे हिसाब से होगा, ये एक्सपेक्टेशंस होगी। सी, आप इतना ज़्यादा अगर स्ट्रेस लोगे, इतना ज़्यादा चिंताएँ लेकर चलोगे हर चीज़ का, तो उससे आपके लिए और ज़्यादा पेन बढ़ेगा। आपकी एक्सपेक्टेशंस अगर आप बहुत ज़्यादा लोगों से रखोगे, जैसे उम्मीदें रखोगे, किसी से आप अपने करियर में ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखोगे कि यहाँ मुझे कुछ मिल जाए, वहाँ मुझे कुछ मिल जाए, उससे आपके हर्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस बात को समझो कि आप अपने आप को इस तरह पेन नहीं दे सकते हो, आपको लेट गो करना सीखना होगा। आपको सिचुएशन के बारे में कम सोचना चाहिए, आपको इतना ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। गाइडेंसेस कि जहाँ आपने काम किया है, कर्म करो, बस आप निकल जाओ। कर्म करो और फल की चिंता मत कर। डू योर बेस्ट, ऑलवेज अपना बेस्ट सर्व करो, लोगों से अच्छे से बात करो, मिलो, हर किसी से मिल रहे हो, चलो कॉफ़ी पी ली, हाँ बढ़िया से बात की, फिर रेस्ट छोड़ दो सब भगवान पर, ठीक है? उसके बारे में आपको उसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप जिम गए, आपने जिम वर्कआउट किया, ठीक है, आपने ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी देख ली, लेकिन उसके बाद ऐसा नहीं कि एकदम से आप वो सब चीज़ें देखकर अपना काम छोड़ दिया। नहीं, अपने प्रोसेस को फॉलो करो, बिकॉज़ चांसेस है कि जो दूसरों की बॉडी में चेंजेस आए आपकी बॉडी में वैसा ना हो, आपकी बॉडी इंस्टेंट रिएक्ट करे, इंस्टेंटली आपको इम्प्रूवमेंट मिले। तो हर किसी का एक प्रोसेस होता है। यूनिवर्स इज सेइंग लर्न टू लेट गो, चीज़ों को होल्ड करके रखना टाइटली। मुझे अपने हिसाब से ना एकदम परफेक्ट चलना है, कोई रिस्क लेना ही नहीं है, गलती मुझसे होनी नहीं चाहिए, इस थॉट को चेंज करना चाहिए। थोड़ा फ्लो के हिसाब से चलना सीखो, ठीक है? सो दिस इज इट, ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में जानकर बहुत अच्छा लगा, तो आप ज़रूर मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ये थोड़ा डिफरेंट टॉपिक था, मैंने जानबूझ के आप लोगों के लिए टॉपिक पे रीडिंग की है। मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा अपने बारे में ये सब जानकर, ठीक है? लेट्स सी अब फाइल नंबर 2 वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है। फाइल नंबर 2 वालों के लिए देखेंगे कार्ड कौन सा है, 5 ऑफ कप्स। ओके, लेट्स सी यूनिवर्स मुझे बताएं कार्ड नंबर 2 वालों के लिए, जिन्होंने कार्ड नंबर 2 चुना, उनके लिए उनकी स्ट्रेंथ क्या है, उनकी स्ट्रेंथ बताएं मुझे क्या है। द मून, 5 ऑफ पेंटिकल्स। यूनिवर्स मुझे बताएं इनकी कमजोरी क्या है, इनकी वीकनेस क्या है, इनकी कमजोरी क्या है, गाइड करें इनकी कमजोरी क्या है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स। यूनिवर्स मुझे बताएं इनके लिए गाइडेंस क्या है, इनके लिए गाइडेंस क्या है। नाइट ऑफ कप्स।
ओके, यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है पहले मैं बता देती हूँ कार्ड नंबर 2 जिन्होंने भी चुना है उनकी एनर्जी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस की हो सकती है, ये साइंस हो सकते हैं आपके। मुझे 5 ऑफ कप्स के साथ दिख रहा है कि दीज़ डेज़ आप अच्छा फ़ील नहीं कर रहे हैं, आप किसी भी चीज़ में खुश नहीं हैं, आपकी लाइफ़ में आपके लिए प्रॉब्लम्स बहुत रही पास्ट में, आपने बहुत कुछ खोया है अपनी लाइफ़ में, मेबी आपके पेरेंट्स या मेबी आपके बहुत चाहने वाले लोग, ऐसे-ऐसे चीज़ें आपने अपनी ज़िंदगी में खोई हैं जिसका दर्द बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा, और उस दर्द से आपको निकलने में बहुत लंबा समय लग गया है। ऑलरेडी आप बहुत ज़्यादा खुद को रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं, यू आर स्टिल हीलिंग का एक प्रोसेस चल रहा है। हैप्पी नहीं हो, बहुत डिसअपॉइंटेड हो, बहुत ज़्यादा तकलीफ में हो, बहुत ज़्यादा पेन में हो, समझने की कोशिश कर रहे हो कि ऐसा आपके साथ क्यों हुआ, आखिर आपसे कहाँ मिस्टेक हो गई, थोड़े से डिसअपॉइंटेड हो खुद से, शायद लोगों से अपसेट हो कि आपको उम्मीद नहीं थी ऐसा कुछ होगा। यहाँ पर आपकी स्ट्रेंथ की अगर मैं बात करूँ तो स्ट्रेंथ में मुझे दिखता है कि आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो, आपको रियलाइज़ भी नहीं हुआ, आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। चांसेस है या तो खुद आप एक टैरो रीडर हो या आपके अंदर एक साइकिक एबिलिटीज़ हैं, जैसे हम आने वाला समय देख पाते हैं, कई बार आपको भी फ़ील हो जाता है कि कल क्या होने वाला है, जैसे कोई सपना अचानक से आ जाएगा या कोई आपको ऐसी इंट्यूशन आ जाएगी, सडनली आपको फीलिंग आएगी कि अच्छा ये ऐसा होने वाला है। कई बार होता है ना कि हमको अंदर से फीलिंग आती है कि आज ना हमको ये न्यूज़ मिलने वाली है, ऐसा कुछ होने वाला है। आपका इंट्यूशन बेसिकली, आप बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूटिव स्वभाव के हो, बहुत ज़्यादा। आपको भगवान ने ना एक ब्लेसिंग दे रखी है, आप जो सोचते हो या एक इंट्यूशन में आ जाते हो, वो सत्य हो जाता है। तो बेसिकली भगवान ने ना आपको काइंड ऑफ एक हीलर बना कर रखा हुआ है, एक हीलर जो बहुत लोगों की मदद करता है, जो बहुत लोगों को मोटिवेट करती है, जो लोगों की सेवा बहुत करती है। यू हैव दैट टाइप ऑफ ऑरा। आप किसी भी रोते हुए को हँसाना जानते हो, आप किसी भी रोते हुए को मोटिवेशन दे सकते हो। अगर कोई भी फ़ॉल करता है ना, आप अपनी बातों से उस इंसान से फ़ॉल मतलब कोई इंसान अपनी ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ी नुकसान या दिक्कत का सामना कर रहा है, तो आपकी बातें उस इंसान को इतना स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन दे देगी कि वो वापस खड़ा होगा और अपने काम में लग जाएगा। तो आपके अंदर वो एनर्जी है जहाँ पर आप ना दूसरों को उठाकर काम करवाना, लाइक दूसरों को मोटिवेट करना जानते हो। यू आर अ ग्रेट हीलर, लाइक काइंड ऑफ मदर टेरेसा हो या जैसे कोई मोटिवेशनल गुरु हो, जैसे श्री सद्गुरु, स्वामी विवेकानंद, इस तरीके के इंसान हो आप जो लोगों को गाइड करते हो और बहुत सही गाइडेंस होती है आपकी। आपकी बातें एकदम सही निकलती हैं और चीज़ें एकदम परफेक्ट नॉच एकदम बोलते हैं ना एकदम पॉइंट पे जाकर पहुँचती हैं। आप लोगों की बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड करते हो, स्पेशली फैमिली से बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड रहते हो, सबके बारे में बहुत सोचते हो और मुझे ऐसा दिखता है कि आप बहुत ज़्यादा दान-धर्मी भी हो। दिखता है कि कई बार लोगों के जब आपके पास खुद के पास भी कुछ होगा नहीं ना, कई बार पैसे हो रहे हैं, नहीं हो रहे, तब भी आप कई बार लोगों की मदद करने की कोशिश करते हो। आप सबको साथ लेके चलने की कोशिश करते हो। ये एक आपका स्वभाव है जिसमें आप कोई आपके लिए भले कभी अवेलेबल हुआ नहीं हुआ, आपके सुख-दुःख में कोई था या नहीं था, बट आप हमेशा लोगों के सुख-दुःख में खड़े होते हो। कोई और आपके ज़िंदगी में इतना स्टैंड लिए नहीं लिए, लेकिन आपने हमेशा सबके लिए स्टैंड लिया है। तो ये आपकी एक स्ट्रेंथ है, ये एक स्ट्रेंथ है जो बताता है कि यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो, आप इंट्यूटिव हो, आप एक हीलर हो, आप एक मोटिवेशनल पर्सन हो, आपकी स्ट्रेंथ है। अब ऐसे ऐसे इंसान को ऐसे ही किसी काम में होना चाहिए जिससे वो लोगों को मोटिवेट कर सके या हील कर सके, ठीक है? या आपके आसपास के लोगों को आपको लाइक इसी तरह सेवा करते-करते आगे अपने आप को आगे ले जाना चाहिए। यहाँ पर अगर मैं आपके वीकनेस की बात करूँ, वीकनेस क्या है ना, आपकी वीकनेस है आपका बचपना। आप बहुत बच्चों जैसे हो, बड़े सेंसिटिव से हो, आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो। आपके पास कोई प्लानिंग नहीं होती। दिक्कत क्या है ना, आप किसी चीज़ की कोई स्ट्रैटेजी या प्लान नहीं बनाते। आप फ्लो के हिसाब से चल जाते हो। मतलब कैसा है ना, अब मान के चलो, आपके पास खूब सारे पैसे हैं, आपने सेव किए हैं अपनी पढ़ाई के लिए। कोई व्यक्ति आ जाएगा, कुछ भी बोल देगा, आप उसकी मदद करने लगोगे। आपकी गलती क्या, आप मदद तो कर लोगे, आप इतनी ज़्यादा मदद कर लोगे कि अपना आगे का बैकअप ही नहीं देखोगे कि आगे आपके लिए कितनी बड़ी दिक्कत आ सकती है। ये पैसे तो आप दे रहे हो, अब आपके पास पैसे कहाँ से आएँगे? नहीं, आप नहीं सोचते। या ये भी नहीं कि आप किसी तरह की लाइक होता है ना कि कोई दिक्कत आ गई है तो एक इंसान बोलता है कि चलो अब स्ट्रैटेजिकल दिमाग क्या होगा, कोई एक होशियार मैच्योर पर्सन कैसा होगा, वो क्या करेगा, मदद तो करेगा, चलो उसने मदद करी, पर वो सामने वाले को क्या पूछेगा, देखो मैं तुम्हारी हेल्प तो कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मुझे बताओ ये हेल्प तुम वापस कब तक देने वाले हो? विदिन अ मंथ, 15 दिन, 6 महीने दे दोगी ना, राइट? आप किसी तरीके से लाइक एक प्रैक्टिकल मूवमेंट दिखाएं। दिक्कत क्या है, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल, बहुत ज़्यादा बच्चों जैसे हैं, सेंसिटिव हो, आप प्यारे से हो, बहुत ज़्यादा भोलापन है। इसकी वजह से ना कई लोग आपका फ़ायदा बहुत उठा लेते हैं, कई बार उन लोगों के लिए आप अवेलेबल रहे हो
जो लोगों ने अपने वक्त पे आपको कभी पूछा भी नहीं हो, अपना अच्छा वक्त चल रहा होगा उन्होंने नहीं देखा, उन्होंने आपको भाव नहीं दिया, हर्ट कर दिया, लेकिन आप उन्हीं के सबके लिए वैल्यूएबल, लाइक ऐसा है कि स्टार्ट वैल्यू करना शुरू कर देते हो, आप स्ट्रैटेजीज नहीं बनाते। आपका दिमाग भी उतना ही तेज होना चाहिए, इंट्यूटिव हो, समाज सेविका बन सकते हो, हीलर बन सकते हो, लेकिन उतना दिमाग का तेज होना, चाणक्य होना भी उतना ही ज़रूरी है, उतना ही आपके माइंड से एक्टिव होना ज़रूरी है। हर किसी को मोटिवेट करके आगे ले जाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये देखो कि कहीं आप अपनी एनर्जी, अपनी ऊर्जाएँ दूसरों को इसी तरह बाँटते तो नहीं चले जा रहे हैं कि फ्री फंड में आप किए जा रहे हैं, चाहे प्यार में हो, लोगों को दिए जा रहे हो। कैसा है ना, लोग आपकी कभी वैल्यू नहीं कर पाएँगे इस तरह से। इस तरह कोई आपकी इज़्ज़त नहीं कर पाएगा। हर किसी को आप ऐसे ही कर हेल्प करते रहोगे, लेकिन आप सोचोगे कि लाइक अपने आप को आगे न ले जाने के बारे में नहीं सोचोगे, अपने बारे में कंसर्न नहीं, अपने लिए सेल्फिश नहीं होगे तो कैसे चलेगा? थोड़ा स्ट्रैटेजिकल होने की ज़रूरत है, हर चीज़ का आपको एक प्लान बनाने की ज़रूरत है। हर इंसान के लिए अगर आप अवेलेबल हो, तो आप समझने की कोशिश करो कि कितनी बाउंड्री रखने की ज़रूरत है, कितना मुझे इन्वॉल्व होना है उस इंसान के साथ, कितना मुझे अपना टाइम देना है और कितना मुझे नहीं देना है। आपको बहुत सोच समझ कर हर स्टेप्स लेने चाहिए, दिमाग से फैसले लेने चाहिए। यदि आपके लिए संभव नहीं है, आप हमेशा जो है बेवकूफ़ बना दिए जाते हो, तो ऐसे में आपको ऐसे किसी व्यक्ति के साथ होने की, उठने-बैठने की ज़रूरत है जो बहुत मैच्योर है। या ऐसे कोई इंसान जैसे आपकी मदर अगर आपको गाइड करती हैं, आप अपनी मदर के साथ ज़्यादा डिस्कस किया करें कि मम्मा ऐसा हो गया, पता है ये चीज़ ऐसे उन्होंने की, तो आप कोई भी फैसला लेने से पहले अपनी मदर से पूछ लें। या अगर आपको लग रहा है कि आपके फ्रेंड्स में से कोई एक ऐसा दोस्त है जो बहुत मैच्योर है, बहुत इंडिपेंडेंट है, उनसे आप भरोसा कर सकते हैं, तो आप उनसे सलाह-मशवरा करें। हमेशा अपने काम को ना बहुत स्ट्रैटेजिकली सोच समझ कर लाइक करें। फ्लो के साथ कर जाते हो और हर्ट होते हो। ये दिक्कत क्या है ना, डिसअपॉइंटेड जो आप हो, अपनी लाइफ में आपने इतनी तकलीफ़ें और पेन सही है, बहुत कुछ खोया है, उसका कारण ही ये है आपको ओवर इमोशनल, ओवर सेंसिटिव होना। आप इतने ओवर इमोशनल और सेंसिटिव हो चुके हो कि इसके वजह से क्या हो गया ना कि आप अपनी लाइफ में उस तरीके से अभी भी चल रहे हो, आप इमोशनली अभी भी लोगों के लिए अवेलेबल हो, लेकिन लोग आपको खा जाते हैं और आप इसकी वजह से हर्ट हो जा रहे हो। आपका फ़ायदा बहुत उठा दिया जाता है। एडवाइस क्या है, गाइडेंस क्या है यूनिवर्स की? यूनिवर्स की गाइडेंस आपके लिए ये है कि प्यार दो, लेकिन प्यार की कितनी लिमिट होनी चाहिए वो सब तय करो। किसको देना है वो तय करो। अपने ज़िंदगी में जैसे ये फूलों का एक गुलदस्ता दिख रहा है, आप हर किसी को फूल नहीं दे सकते, आप हर किसी को गुलदस्ते नहीं बाँट सकते। आपको ये गुलदस्ता पहले खुद को देना चाहिए, ये प्यार आपको अपने लिए करना चाहिए, फिर दूसरों के बारे में। इतना भी मत लुटा दो कि जो है आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाए। दूसरा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने आपके अंदर नोटिस की, आपको थोड़ी-सी मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम है। कभी-कभी आप चीज़ें ना बहुत ओवर एनालिसिस कर लेते हैं, बहुत ओवरथिंकिंग करते हैं और उसके बाद ना आपका माइंड डिस्टर्ब होने लगता है, मेंटली एग्ज़ॉस्ट हो जाते हैं। एक बात समझो, आपके जो मूड्स जो बैलेंस नहीं रहते, जो हार्मोनल इम्बैलेंस का प्रॉब्लम है ना, इसे बैलेंस करने के बारे में सोचो। मेडिटेशन करो, ऐसे अपनी प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व हो जाओ, जैसे स्विमिंग क्लास हो गया, मे बी जिम, मे बी योगा, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाओ, इतने लोगों के बीच उठो-बैठो, ऐसे नए-नए दोस्त बनाओ कि आपकी लाइफ़स्टाइल में आपके अंदर समझदारी आ जाए, आपको समझ में आ जाए कि मुझे कितने लोगों को एंटरटेन कैसे करना है, कितना प्यार देना है। हर किसी अरे-गरे नत्थू-खैरों को अपनी एनर्जीज़ देना बंद करो, ठीक है? आपको पता होना चाहिए कि आपको कितना देना है, किसके लिए कितना करना है, मैच्योरिटी, थोड़ा-सा मैच्योर हो जाओ। अच्छी बात है आप गिविंग हो, लविंग हो, आप जैसे व्यक्ति को अगर मैं कहूँ, तो आप जैसे इंसान को तो किसी ने ठेस पहुँचाई, तो भगवान भी जो है उसे माफ़ नहीं करेगा, मुझे ऐसा लगता है, ऐसा आपका स्वभाव है। लेकिन ऐसे में ना आपको थोड़ा-सा समझदारी तो खुद भी दिखानी पड़ेगी, सब कुछ भगवान पर छोड़कर नहीं चल सकते आप। थोड़ा-सा समझदार हो जाएँ, हर फैसले सोच समझ कर लें, दिमाग का इस्तेमाल पहले करें और फिर दिल का, ठीक है? सो ये थी आप लोगों की रीडिंग, अच्छी लगी अगर आपको ये टॉपिक, थोड़ा डिफरेंट टॉपिक था। अगर आपको अच्छा लगा ये टॉपिक तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ठीक है? सो अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।